नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे लेकर आई हूँ। ये ऐसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये ऐसे पूछा गया है। ये ऐसे अगर आप पीसीएस देते हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर ऐसे राइटिंग होती है, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक पूछा गया है। तो आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। साथ ही आप किसी बोर्ड एग्ज़ाम में हैं तो वहाँ पर भी आपसे ये ऐसे पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो नंबर है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शंस में डाल दूँगी। नंबर है 9760131277। तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप जो इसकी पीडीएफ है वो बाय कर सकते हैं, जिसके प्राइजेस ओनली 15 रुपीज़ हैं। कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं रखा गया है, एक नॉर्मल अमाउंट है। 15 रुपीज़ कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होते हैं, क्योंकि आप कुछ बेहतर करने जा रहे हैं तो आपके पास लिखित में सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य व समाज पर निबंध। तो दो जो टाइटल हैं वो एक ही ऐसे में इसका समावेश हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों, वो एक कोटेशन से करेंगे, तो जो आपका ऐसे है वो सोने पर सुहागे का काम करेगा, मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। साहित्य समाज का दर्पण है, जिंदगी की हर पक्षों का अर्पण है, कुछ अनसुलझे पहलुओं के राज खोलता है, समाज में जो देखता है सिर्फ वही बोलता है, हर कश्मकश की जो उलझन सुलझाता है, हर कश्मकश की जो उलझन सुलझाता है, वही साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है, वही साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपका ऐसे बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। साहित्य में मानवीय समाज की आशा निराशा, सुख दुख, साहस भय और उत्थान पतन स्पष्ट चित्रण का समावेश होता है। समावेश का अर्थ होता है मतलब मिला जुला रूप। साहित्य की इन्हीं खूबियों के कारण इसे समाज का दर्पण कहा जाता है, मतलब समाज का शीशा कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो साहित्य एक स्वायत्त आत्मा है, और उसकी सृष्टि करने वाला भी ठीक प्रकार से यह नहीं बता सकते कि उसके रचे साहित्य की गूंज कब तक और कहाँ जाएगी। मतलब जो साहित्य की रचना कर रहा है उसे भी यह नहीं पता होता कि भविष्य में उसका जो लिखा गया आर्टिकल है वो कहाँ तक सार्थक होगा, वो कहाँ तक सफल होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि साहित्य को नैतिक सत्य की चिंता है तो यह समाज की दूरगामी वृत्तियों का रक्षक भी है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी का कहना है, उन्होंने प्रेमचंद जी ने देखिए क्या कहा है। अगर आप किसी प्रसिद्ध साहित्यकार से रिलेटेड कुछ वाक्य जो कि आपके ऐसे से मिलते जुलते हैं वो लिखते हैं तो आपके ऐसे में समझ लीजिए प्लस पॉइंट जुड़ जाते हैं। तो आपको इस तरह की कोटेशंस याद रखनी चाहिए ऐसे में लिखने के लिए। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिकता और मानसिक तृप्ति ना मिले, हमें शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागे, तो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। मतलब अगर हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमारे अंदर इन सारी खूबियों का जागृत होनी चाहिए, ये सारी खूबियाँ उभर कर आनी चाहिए। ठीक है।
अब देखिए, साहित्य किसी भी समाज की मस्तिष्क भी है और मुख भी है। मस्तिष्क क्यों कहा है? क्योंकि हम कोई भी चीज़, जो हमारे विचार आते हैं वो हमारे मस्तिष्क में आते हैं और हम उसे शब्दों में पिरोकर लिख देते हैं। मुख क्यों है? कि मुख के द्वारा हम उसे बोलते हैं। तो हमारा मस्तिष्क भी है और मुख भी है, क्या? साहित्य, जो कि अपने द्वारा हमें पूरे समाज का चित्रण कराता है। वर्तमान समय में साहित्य अत्यधिक लोकप्रिय बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें मनुष्यता का एक युग चित्रण अत्यधिक लोकप्रियता बनाए हुए है, क्योंकि इसमें मनुष्यता का एक युग चित्रण हुआ है। जीवन की तरह साहित्य में भी संघर्ष और निरंतरता चलती रहती है। इसलिए ही तो साहित्य समाज का दर्पण है, और कहलाए भी क्यों ना, जब समय व परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य पर जो पड़ता है, साहित्य ही एक ऐसा अस्त्र है जो वर्तमान को सम्मुख रख भविष्य की कुंडली तय करता है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। अब देखिए आगे, आप एक कोटेशन लिख सकते हैं इससे रिलेटेड, जो कि इस ऐसे को बहुत ही अट्रैक्टिव करेगी। वर्तमान का अध्ययन कर भविष्यवाणी दिखलाता है, मनुष्य की विचारधारा को सम्मुख ले आता है। मनुष्य की विचारधारा को सम्मुख ले आता है, वही साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। वही साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। अब देखिए आगे, समाज में साहित्य की सत्ता और स्थिति का एक पक्ष है। वह व्यापक सामर्थ्य पर ढांचे से अनेक रूपों से जुड़ा हुआ है। वह सामाजिक प्रक्रिया की आर्थिक, राजनीतिक और विचारात्मक व्यवहारों से प्रभावित होता है और उसको प्रभावित भी करता है। मतलब जो साहित्य है वो हर किसी के बारे में लिखता है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, आर्थिक हो, हर चीज़ के बारे में साहित्य हमें परिचय कराता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो चाहे कितने गुटों में क्यों ना विश्व बट जाए, चाहे कितने ही मतभेद की खाई न खुद जाए, किंतु साहित्य के प्रांगण में सब एक है, क्योंकि दुनिया का मानव एक है और उसकी वृत्तियां भी सब जगह समान ही है। अब आर्थिक क्षेत्र में साहित्य का योगदान देखें तो कोई देश कितनी तरक्की पर है, कोई कितना गर्त में है, इसका अनुमान साहित्य से ही लगाया जा सकता है। समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, बाल विवाह, अन्य हृदय घातक कुरीतियों का स्तर कितना प्रबल हो चुका है, जिससे परिचय कराने में साहित्य का ही योगदान रहा है। समाज में फैली बुराइयों को जो सम्मुख मेरे रखता है, आर्थिक दशा का गुणगान भी यह भली भांति करता है। जीवन का हर अच्छा बुरा पहला प्रकट जो करता है, जीवन का हर अच्छा बुरा पहलू प्रकट जो करता है, साहित्य ही है वो। साहित्य ही है वो जो समाज का चित्रण करता है, जो समाज का चित्रण करता है। देखिए, अब देखिए आपका लास्ट में जो आपका लास्ट वाला फॉर्मेट आता है, जिसे आप कंक्लूजन या निष्कर्ष भी कहते हैं, वो भी आपका बहुत एट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो आपके आधे नंबर होते हैं वो आपके निष्कर्ष पर डिपेंड करते हैं। साहित्य वैसा ही लिखता है जिस काल में जैसी परिस्थितियां होंगी। वास्तव में जीवन साहित्य का आधार है, चाहे वह व्यक्ति विशेष का हो, समाज का हो, राज्य का हो, राष्ट्र का हो अथवा संपूर्ण विश्व का हो। जीवन के बिना साहित्य की कल्पना असंभव है और साहित्य की समृद्धि बिना जीवन एवं समाज का सम्यक विकास असंभव है। अतः अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि साहित्य और समाज का संबंध अन्योआश्रित है। अन्योआश्रित का मतलब होगा कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। मतलब समाज के बिना साहित्य नहीं है, साहित्य के बिना समाज नहीं है। देखिए अन्योआश्रित, अगर आप इस तरह के वर्ड्स, इस तरह की शैली अपने ऐसे में यूज़ करते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव होता है, वो आपके ऐसे में प्लस पॉइंट जोड़ देता है। न तो साहित्य समाज को समझे बगैर कुछ सीख सकता है और न ही सिखा सकता है।
दूसरी ओर यह कहना गलत नहीं है कि कोई समाज साहित्य विहीन है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जिस साहित्य को अपने समाज से जितना आदान प्रदान होगा, वह साहित्य उतना ही जीवंत, संवेदनशील एवं प्रभावशाली होगा, क्योंकि साहित्य ही तो समाज का दर्पण है और दर्पण हमेशा वास्तविकता से ही परिचय कराता है। मतलब जो जैसा है उसे वैसा ही हमारे सामने प्रकट साहित्य करता है, कुछ उसमें घुमा फिरा कर नहीं होता है। तो इसलिए जो एंडिंग लाइन लिखी है वो मैंने बहुत सोच समझ कर लिखी है, क्योंकि साहित्य ही तो समाज का दर्पण है और आप देखिएगा दर्पण हमेशा स्वच्छ ही रहता है और हमेशा आपका वास्तविकता से ही परिचय कराता है। मतलब जो चीज़ जैसी होगी वो दर्पण में वैसी ही दिखेगी। एंड आप इस कोटेशन से कर सकते हैं। कोटेशन देखिए, जीना तो है उसी का जिसने यह राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने यह राज जाना, है काम साहित्य का समाज को परिचित कराना, है काम साहित्य का समाज को परिचित कराना। तो दोस्तों ये आपका एस्से था। अगर आपको एस्से पसंद आया हो तो आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास जितना मटेरियल लिखित में प्रोवाइड होगा, जितना आपके पास, तो वो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं। मान लीजिए आपके पास वो जीवन भर के लिए सेव हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट एस्से हैं उन्हें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में कुछ बेहतर कर सकें, क्योंकि प्रयास हमारा और सफलता आपकी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसी पहल को अगली सीरीज़ जो आएगी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्से पर आएगी, तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।